सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? पढ़ने के लिए रेडी हैं आप लोग? चलिए तो निकालिए अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र। फटाफट निकालिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हो गया? रेडी हैं आप लोग? ओके, चलिए तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्या आप लोगों ने देखा था? पिछले क्लास में हमने पेज नंबर 42 कविता पढ़ी थी, चांद की बांसुरी। आज हम पढ़ेंगे शब्द तरंग, जिसमें चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्या चांद की बांसुरी कविता आप लोगों ने याद कर लिया था? बताइए बच्चों। ओके, जो बच्चे नहीं याद किए वो बच्चे याद कर लीजिएगा। और मैंने लिखने के लिए भी बोला था, जो सुंदर से साफ साफ शुद्ध शुद्ध अक्षरों में लिखना है आपको ये कविता, कम से कम 2-3 पेज में। तो आपको अच्छे से लिखने का अभ्यास भी बनेगा, अच्छी राइटिंग भी होगी और जल्दी याद भी हो जाएगा। तो ऐसा आप लोगों ने किया था? ओके, चलिए आज फिर से हम ये कविता पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम शब्द तरंग की तरफ चलेंगे। चांद गांव में रहता था, वहाँ बांसुरी बजाता था। वहाँ 5 सांवले लोग आए, वे ऊँट और तांगे पर सवार थे। उन्होंने गांव वालों की बकरियां चुराई। जब वे चले तो चांद ने बांसुरी बजाई। तांगे से बंधी बकरियां रस्सी छुड़ाकर भाग आई। गांव वालों ने उन 5 की पिटाई की। चांद की बांसुरी की सबने तारीफ की। ओके, कितनी प्यारी है ना ये कविता? तो आप लोग इसे याद कर लेंगे ज़रूर से ज़रूर सारे बच्चे। चलिए आज क्या पढ़ना है हमें? चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द पढ़ना है। आइए देखते हैं क्या क्या होता है चंद्र बिंदु की मात्रा वाले, कौन कौन से शब्द होते हैं। सबसे पहले है बच्चों ऊंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चंद्र बिंदु की मात्रा, जिसे हम अनुनासिक शब्द भी बोलते हैं, इसमें नाक के द्वारा आवाज़ ध्वनि निकाली जाती है। तो हम ऊंट इस तरह से नाक से आवाज़ निकाल करके बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? ऊंट। ऊ चंद्र बिंदु, ऊंट, ऊंट। फिर क्या है? घू चंद्र बिंदु, ट, घूंट। फिर है बच्चों पूंछ। प दीर्घ ऊ, पू चंद्र बिंदु, छ, पूंछ। फिर क्या है? मूंछ। फिर है बूंद। फिर देखिए गांव, गा चंद्र बिंदु, वा
गाँव, पा चंद्र बिंदु व पाँव, छा चंद्र बिंदु व छाँव, दाँव, दा चंद्र बिंदु व दाँव, दाँत, दा चंद्र बिंदु ता दाँत। फिर है बच्चों कांटा, का चंद्र बिंदु टा कांटा, तांबा, ता चंद्र बिंदु बा तांबा। फिर है बा चंद्र बिंदु टा बाटा। फिर है बच्चों झांका, झ आकार चंद्र बिंदु झा, क आकार का झांका। फिर क्या है बांका, बा चंद्र बिंदु का बांका। फिर क्या है बच्चों यहाँ, यह आकार हा चंद्र बिंदु यहाँ। फिर है वहाँ, फिर है बच्चों कहाँ, क ह आकार हा चंद्र बिंदु कहाँ। फिर है जहाँ, ज ह आकार हा चंद्र बिंदु जहाँ। फिर है स ह आकार हा चंद्र बिंदु सहाँ। फिर है बच्चों आंधी, आ ध दीर्घ ई धी, इसको पढ़ेंगे हम आधी, लेकिन आ पे चंद्र बिंदु दे देंगे तो ये क्या हो गया आंधी। ठीक है ना। फिर है चांदी, च आकार चा चंद्र बिंदु द दीर्घ ई दी चांदी। फिर है बच्चों फांसी, फा चंद्र बिंदु स दीर्घ ई फांसी। फिर है बांधी, ब आकार बा चंद्र बिंदु ध दीर्घ ई बांधी। खांसी, ख आकार खा चंद्र बिंदु स दीर्घ ई सी खांसी। ठीक है। अब हम सबसे नीचे दो पंक्ति बची हुई है उसको इसमें लिखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, छठे लाइन में है आंवला, आ चंद्र बिंदु व ल आकार ला आंवला। सांवला, सा चंद्र बिंदु व ल आकार ला सांवला। फिर है बच्चों आंगन, आ चंद्र बिंदु ग न आंगन। आंचल, आ चंद्र बिंदु च ल आंचल। बांसुरी, बा चंद्र बिंदु बा स हरसु सु र दीर्घ ई री बांसुरी। सबसे नीचे पंक्ति में देखिए अंगराई, अ चंद्र बिंदु ग
र आकार रा, दीर्घ ई, अंगड़ाई। फिर है बच्चों महंगाई, महंगाई, म ह चंद्र बिंदु गा, दीर्घ ई, महंगाई। फिर क्या है गुड़गांव, गुड़ गांव। ठीक है। फिर है नूर जहां, नूर जहां, सॉरी दीर्घ होगा, न दीर्घ ई, नू र ज ह आकार हा चंद्र बिंदु, नूर जहां। फिर है बच्चों बकरियां, ब क र हरस्वी री, या आकार या चंद्र बिंदु, बकरियां। तो मैंने जितने भी चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द था उन्हें लिखा। अब हम इसे पढ़ेंगे। आइए बच्चों मेरे साथ उच्चारण करके पढ़िए। बोलिए ऊ चंद्र बिंदु, ट ऊंट, घ दीर्घ ऊ, घू चंद्र बिंदु, घू ट घूट। फिर है प दीर्घ ऊ, पू चंद्र बिंदु, छ पूछ। फिर है बच्चों मा दीर्घ ऊ, मू चंद्र बिंदु, छ मूछ। फिर क्या है ब दीर्घ ऊ, बू चंद्र बिंदु, द बूंद। आ चंद्र बिंदु, आ व ल आकार ला, आंवला। अ चंद्र बिंदु, अंग। ग ड़ आकार रा, दीर्घ ई, अंगड़ाई। फिर से देखिए दूसरी पंक्ति में ग आकार गा, चंद्र बिंदु व, गांव। प आकार पा, चंद्र बिंदु व, पांव। छ आकार छा, चंद्र बिंदु व, छाव। द आकार दा, चंद्र बिंदु व, दाव। फिर क्या है बच्चों द आकार दा, चंद्र बिंदु दा, त दांत। सा स आकार सा, चंद्र बिंदु सा, व ल आकार ला, सांवला। म ह चंद्र बिंदु हं, ग आकार गा, दीर्घ ई, महंगाई। फिर है क आकार का, चंद्र बिंदु का, ट आकार टा, कांटा। त आकार चंद्र बिंदु ता, ब आकार बा, तांबा। ब
आकार चंद्र बिंदु बा ट आकार टा बाटा। झ आकार चंद्र बिंदु झां क आकार का झांका। ब आकार चंद्र बिंदु बां क आकार का बांका। आ चंद्र बिंदु आंग ग न आंगन। ग हरस्व उ गु ड़ ग आकार चंद्र बिंदु गांव व गुड़गांव। फिर देखिए नीचे य ह आकार चंद्र बिंदु यहाँ। व ह आकार चंद्र बिंदु हाँ वहाँ। क ह आकार चंद्र बिंदु हाँ कहाँ। ज ह आकार चंद्र बिंदु हाँ जहाँ। स ह आकार चंद्र बिंदु हाँ सहाँ। आ है फिर चंद्र बिंदु आ च ल आंचल। न दीर्घ उ नु र ज ह आकार चंद्र बिंदु हाँ नूर जहाँ। फिर सबसे नीचे देखिए आ चंद्र बिंदु आन ध दीर्घ ई धी आंधी। चा च आकार चा चंद्र बिंदु चांद। द दीर्घ ई दी चांदी। फ आकार चंद्र बिंदु फां स दीर्घ ई सी फांसी। ब आकार बा चंद्र बिंदु बान। ध दीर्घ ई धी बांधी। ख आकार चंद्र बिंदु खां स दीर्घ ई सी खांसी। ब आकार चंद्र बिंदु बां स हरस्व उ सु र दीर्घ ई री बांसुरी। ब क र हरस्व ई री य आकार चंद्र बिंदु या बकरियाँ। इस तरह से आप लोगों ने उच्चारण करके इन सारे शब्दों को पढ़ा। अब इसे सीधा कैसे पढ़ेंगे? ऊंट घूंट पूंछ मूंछ बूंद आंवला अंगड़ाई। फिर है गाँव पाँव छाँव दाँव दाँत सांवला महंगाई। फिर देखिए बच्चों कांटा तांबा बाटा झांका बांका आंगन गुड़गांव। फिर है यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ सहाँ आंचल नूर जहाँ। सबसे नीचे देख लीजिए आंधी चांदी फांसी
बांधी, खांसी, बांसुरी, बकड़ियाँ। इस तरह से हम लोगों ने चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखा एवं पढ़ा। तो आप इसे एक एक करके 10 शब्द को ही एक दिन में 5 शब्द को ही जितना आपसे हो सके याद कीजिएगा, फिर उसे अपने मन से लिखिएगा शुद्ध शुद्ध राइटिंग में, सही सही से, ठीक ठीक से। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसका अभ्यास करते रहिए, इसे याद करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बच्चों।